हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज हम सेकंड वीडियो देखेंगे मूवर्स एंड पैकर्स का। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आपने टेबल्स सारे बना लिए थे, मतलब मॉडल्स बना लिए थे। ओके, एंड इसको मैंने माइग्रेट भी कर दिया था। एंड अब इन सारे टेबल्स को मैं देखना चाहता हूँ एडमिन पैनल के अंदर, तो मैं एक एडमिन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है, इससे हम एडमिन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सुपर यूज़र क्रिएट कर सकते हैं एंड उसका नाम मैंने दे दिया एडमिन, एंड ईमेल आईडी मैंने दे दिया admin@gmail.com। पासवर्ड भी मैंने रख दिया एडमिन, एंड पासवर्ड एक बार फिर से आपको एंटर करना है, तो मैंने फिर से एडमिन लिखा। एंड यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप इसको बाईपास करना चाहते हैं, मतलब आपका जो नाम है और पासवर्ड है काफ़ी मैच हो रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं वाई कर देता हूँ। मुझे नाम और पासवर्ड एक ही जैसा रखना है, आप चाहें तो अलग भी रख सकते हैं, एंड जो भी इसके कंस्ट्रेंट हैं उसको फुलफिल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, तो आप 8 कैरेक्टर्स उससे ज़्यादा का भी बना सकते हैं। ओके, तो ये सारे कंस्ट्रेंट जो हैं, मतलब जो भी यहाँ बताया है, वो सारी चीज़ें आप फुलफ़िल कर सकते हैं या फिर आप इसको बाईपास कर सकते हैं। ओके, एंड अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको रन कर देता हूँ। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम लिखेंगे पाइथन manage.py रन सर्वर, एंड इस URL पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे ये आउटपुट आ चुका है। एंड अब स्लैश लगा के, अभी क्योंकि मैंने कोई इंडेक्स पेज वगैरह नहीं बनाया, तो अभी जो डिफ़ॉल्ट हमें जेंगो इंडेक्स पेज देता है वो हमें यहाँ दिख रहा है। एंड अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन, तो यहाँ पे ये एडमिन का लॉगिन पैनल आ गया। हम खुद का एडमिन पैनल बनाएंगे, बट अभी जो बना हुआ है उसको यूज़ करते हुए हम देख लेते हैं कि हमारे टेबल्स क्रिएट हो गए हैं या नहीं हुए हैं। तो अभी तो यहाँ पे कोई हमारे टेबल्स नहीं दिख रहा है। ये दो टेबल्स तो ऑलरेडी बने हुए हमें मिलते हैं, ग्रुप्स एंड यूज़र्स। ओके, तो हमने टेबल्स बनाए हैं, माइग्रेट भी किया है, बट उसको हमें यहाँ admin.py में आके बताना पड़ेगा कि ये सारे टेबल्स हमें यहाँ पे दिखाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है admin.site.register एंड अपने मॉडल का नाम। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ admin.site.register एंड ब्रैकेट के अंदर हमारे मॉडल का नाम। तो हमने कौन कौन से मॉडल बनाए थे, हमारा पहला मॉडल था साइट यूज़र नाम का, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ admin.py में admin.site.register एंड ब्रैकेट के अंदर मैंने इसका नाम लिख दिया। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि ये बना हुआ किसके अंदर है, models.py के अंदर बना हुआ है, और हम यूज़ कर रहे हैं admin.py में। तो यहाँ पे ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा from .models import जो भी मुझे मॉडल यूज़ करना है उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, एंड सिमिलरली मुझे दूसरा मॉडल यहाँ पे रजिस्टर करना है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर लिया। एंड सेकंड जो मॉडल है वो है सर्विसेज, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी रेड लाइन आ रही है, तो यहाँ भी फिर आपको कॉमा लगा के सर्विसेज लिखना पड़ेगा। तो बार बार सभी मॉडल के नाम अलग अलग लिखने से अच्छा है आप यहाँ पे स्टार लगा दो। स्टार से क्या होगा, स्टार का मतलब होता है ऑल, मतलब सभी मॉडल्स जो models.py में होंगे वो सब अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड एक मॉडल और था हमारा साइट यूज़र सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट।
ठीक है, 3 मॉडल क्लासेस बनाई थी और एक हम पहले से बना हुआ जो मॉडल होता है जेंगो जो हमें देता है यूज़र, उसको यूज़ करेंगे। ओके, तो टोटल 4 हम मॉडल्स का यूज़ करके हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, 3 हमने बना लिए। एंड अब मैं अगर यहाँ रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ आप देखोगे लिखा हुआ है मूवर्स पैकर्स, जो कि हमारे ऐप का नाम है। ऊपर लिखा भी हुआ आ रहा है, जैसे ही मैं माउस ओवर करूँगा तो यहाँ पे लिखा है मॉडल्स इन दी मूवर्स पैकर्स एप्लीकेशन, मतलब ये जो मॉडल्स हैं वो मूवर्स पैकर्स एप्लीकेशन के हैं। एंड यहाँ पे लिखा है मॉडल्स इन दी ऑथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन तो हमने नहीं बनाई। ठीक है, उसके अंदर ये जो मॉडल्स हैं वो भी हमने नहीं बनाए हैं, ग्रुप्स एंड यूज़र्स। ठीक है, बट हम इनको यूज़ कर सकते हैं एंड हमने यूज़र्स को यूज़ भी किया है। ये आप देखो, एडमिन को मैंने क्रिएट किया था तो उसका डेटा यहाँ पे आ चुका है। ओके, एंड मैं यहाँ से एड करके नया भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, बट ये जो मॉडल्स हैं वो हमने बनाए हैं अपनी ऐप के अंदर। तो हमने अपनी ऐप को settings.py में हमने बता दिया था अपनी ऐप का नाम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे अपनी ऐप का नाम देना होता है, तो फिर आप ये सारी चीज़ें माइग्रेट वगैरह सब कर सकते हैं मॉडल्स बना के एंड रजिस्टर करके फिर इनको देख भी सकते हैं एडमिन पैनल के अंदर। ओके, तो ये तीनों मॉडल्स क्रिएट हो चुके हैं। लॉग आउट करते हैं। अब फटाफट से हम पहला पेज डिज़ाइन कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें हम वही यूज़ करेंगे जो हमने एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में यूज़ की थी। ठीक है, तो जो पहला पेज है उसका डिज़ाइन हम वैसा ही रख लेते हैं। बाकी जो चीज़ें हम न्यू करेंगे उसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एंड जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो उसको हम कॉपी पेस्ट करके जल्दी वर्क कर लेते हैं। अगर आपने मेरा प्रोजेक्ट नहीं देखा है एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट वाला तो उसका ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। ओके, तो ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट। इसके अंदर मैं जाता हूँ एम्प्लॉय के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर। तो आपको फ्रेंड्स पता होगा कि पहला पेज कौन सा था, इंडेक्स था। तो इंडेक्स को ओपन करके मैं इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने स्टैटिक को लोड किया है, हेडर को इंक्लूड किया है। हेडर नाम के पेज को भी हमें कॉपी करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमने नेविगेशन बार दिया है एंड बूटस्ट्रैप के CDN लिंक्स दिए हैं। एंड ये हमारा कैरोजल है, तो कैरोजल हम इस वाले प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर लेंगे, बट इमेजेस हम चेंज कर देंगे। ओके, ये कैरोजल के कंट्रोल्स हैं एंड एक फुटर था जिसमें हमने लिखा था कॉपीराइट एंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये नाम हमें चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्या क्या क्लासेस मैंने यूज़ की हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने टाइप करके बताया था। एंड कैरोजल वगैरह तो आपको W3 स्कूल या बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे भी उसका कोड मिल जाएगा। ठीक है, बट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर हमने पेज बना लिया था index.html, बट उसके अंदर कोई कोड नहीं था, तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, एंड अब स्टैटिक के अंदर मैंने CSS फोल्डर बना दिया है एंड इसके अंदर एक CSS फाइल बना देंगे। ओके, तो उसके अलावा मैंने हेडर को कॉपी कर लिया। चाहे तो पूरा पेज ही कॉपी कर सकते हैं या फिर मैं कोडिंग आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, पेज कॉपी करके भी आप डाल सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ हेडर में क्या था। हेडर में हमने स्टैटिक को लोड किया था। ये हमारी सारी बूटस्ट्रैप के यहाँ पे CDN हमने इंक्लूड किए थे। jQuery का CDN था, फोंटोसम का CDN, एंड उसके अलावा हमने एक CSS फाइल बनाई थी, उसको हमने यहाँ पे लिंक करवाया था एक्सटर्नल CSS फाइल को। नेविगेशन बार बनाया था। ठीक है, इतना वर्क हमने किया था। एंड ये कुछ टैग हमें देने पड़ते हैं, मेटा टैग बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए। एंड HTML5 जब यूज़ करते हैं तो ये टैग हम मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 यूज़ करते हैं। ओके, तो हेडर पेज का कोड भी मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड एक हेडर नाम का पेज बना लेता हूँ, या डायरेक्ट मैं पेज को कॉपी करके भी पेस्ट कर सकता था। ओके, तो मैं पेज बना ही लेता हूँ। न्यू पे जाके फाइल एंड header.html एंटर किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं अभी आपको सारी चीज़ें चेंज करके दिखाऊंगा, नाम वाम जो भी करना है, बट एक बार हम रन कर लें तो साइड बाय साइड देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, CSS भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने नेविगेशन बार वगैरह के लिए बना दिया था CSS,
चलिए एक बार हम डायरेक्ट जितना हमने किया उतना पहले रन करके देख लेते हैं। तो हम urls.py में आते हैं एंड यहाँ पे मुझे URL पैटर्न देना पड़ेगा। ओके, तो URL पैटर्न हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा पाथ, ब्रैकेट्स लगा लिए एंड ब्रैकेट्स के अंदर सबसे जो पहला पेज रहेगा उसमें तो मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे URL खुद से ना देना पड़े, स्लैश लगा के खुद से कोई URL ना देना पड़े। ठीक है, ओनली हमारा जो 127. एक बार देख लेते हैं 127.0.0.1 मतलब ये जो हमारा लोकल होस्ट का IP एड्रेस होता है वो आएगा एंड पोर्ट नंबर आएगा। ठीक है, बस उसके बाद स्लैश लगा के कोई आगे पैटर्न नहीं रहेगा, केवल ब्लैंक रहेगा। तो ये सबसे पहला पेज है, कोई हमें स्लैश लगा के कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने आप हमारा लैंडिंग पेज रहेगा। ठीक है, जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करेंगे, हम अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे, हमें लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये पेज आ जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। एंड इसके लिए फंक्शन बना देंगे इंडेक्स नाम का views.py के अंदर एंड इसका नाम मैंने दे दिया इंडेक्स। ओके, एंड आते हैं URLs तो हो गया, व्यूज़ के अंदर आते हैं। व्यूज़ के अंदर हमें फंक्शन क्रिएट करना है। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए आप लिखोगे डिफाइन इंडेक्स एंड ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा रिक्वेस्ट। ये भी हम चाहते तो ओल्ड वाले प्रोजेक्ट से ले सकते थे ये कोड। रिटर्न रेंडर एंड ब्रैकेट के अंदर रिक्वेस्ट कॉमा पेज का नाम। ठीक है, जिस पेज को हमें रेंडर करवाना है तो मुझे index.html को रेंडर करवाना है। ओके, तो इतना काम हो चुका है। अब ओके, तो अब आई थिंक इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ मैं। ठीक है, देख लेता हूँ कुछ प्रॉब्लम। इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड बता रहा है। अब देखो, इंडेक्स फंक्शन तो हमने डिफाइन कर दिया बट बता रहा है इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे इसको इंडेक्स मिल नहीं पा रहा क्योंकि इंडेक्स हमने कहाँ बनाया है, इंडेक्स फंक्शन views.py के अंदर है बट urls.py में वो फाउंड नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम हमारी ऐप का नाम था मूवर्स पैकर्स ऐप के अंदर जो व्यूज़ है, हमने जो व्यूज़ बनाए हैं तो व्यूज़ के अंदर जो भी हमने फंक्शंस बनाए होंगे सबको इंपोर्ट करना है। अभी तो एक ही बनाया बट सबको हम जो भी बनाएंगे सब इंपोर्ट हो पाएँ। तो स्टार लगा देते हैं, एक एक करके नाम देने से अच्छा है हम स्टार लगा देते हैं तो सभी एक साथ इंपोर्ट हो जाएंगे। ओके, अब करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ लिखा है रिवर्स फॉर रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने हेडर वाला पेज यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया है एंड हेडर में ये सब जो लिंक दिए हुए हैं वो सब पेजेस तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इन सबको ब्लैंक कर देता हूँ, हैश लगा देता हूँ। ठीक है, जब ये पेजेस हम बनाएंगे, जो पेजेस हम बनाएंगे उसके लिए लिंक हम क्रिएट करके URL पैटर्न का नाम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, बट अभी हमारे पास ये सारे पेजेस नहीं हैं तो इनको मैं ब्लैंक रख देता हूँ। ओनली इंडेक्स पेज है हमारे पास, अभी इंडेक्स फंक्शन है। तो इंडेक्स पेज का URL पैटर्न हमने दे दिया है। ओके, तो आप देखो ये आउटपुट आ गया। ठीक है, बट कैरोसेल में इमेजेस नहीं आ रही, इमेजेस हम लगाएंगे इसमें। ठीक है, पहले मैं कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रख लूँगा एंड आगे वाले वीडियोस में आपको लगा के बता दूंगा। एंड आपको भी पता ही है, बस आपको इमेज डाउनलोड करके स्टैटिक के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर रखना है। एंड जो भी हमारा हेडर वाला पेज था, हेडर के अंदर नहीं, इंडेक्स के अंदर कैरोसेल था। तो इंडेक्स पेज में जाके यहाँ पे आपको जो भी आपकी इमेज होगी उसका नाम आपको यहाँ देना है। तो ये आप ट्राई कीजिए। अल्टरनेट टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। ओके, जब हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो अल्टरनेट टेक्स्ट आता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट आ रहा है। ओके, तो आप जो भी टेक्स्ट देना चाहें वो दे सकते हैं। ओके,
मतलब जिसकी इमेज हो उसी से रिलेटेड कुछ आप टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, एंड अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम चाहते हैं एडमिन का हमें डैशबोर्ड बनाना है, तो वो चीज़ हम पहले कर लेंगे। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे CSS तो एटलीस्ट अप्लाई कर देते हैं और नाम वाम चेंज कर देते हैं। तो CSS में आपको बताया था कि CSS हम यहाँ से ले सकते हैं। तो CSS हमें मिलेगा स्टैटिक फोल्डर के अंदर। ठीक है, हम ये ओल्ड वाले प्रोजेक्ट से ले रहे हैं जो हमने पहले जिसका ट्यूटोरियल हम कवर कर चुके हैं। ओके, तो mystyle.css को अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ पे नेविगेशन बार में मैंने जो स्टाइलिंग की थी वो मैंने इसके अंदर दी थी। ठीक है, नेविगेशन लिंक का कलर मैंने वाइट कर दिया था। जैसे अभी आप देखें तो ये पूरी तरीके से वाइट ऐसा डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसको वाइट करने के लिए हमने ये लिख दिया था, नेविगेशन लिंक पे होवर करें तो एक कलर आ जाए। नेबार ब्रांड मतलब ये जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट जहाँ पे लिखा हुआ है इसका कलर वगैरह चेंज करना है या जो भी इसमें स्टाइलिंग करना है, तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया था। एंड एक्टिव तो हमने यूज़ किया था एंकर टैग के लिए। ओके, एंकर टैग में हमने जो हम करेंट पेज पे जो कलर चेंज करना चाहते थे बैकग्राउंड का, उसके लिए हमने एंकर टैग पे एक्टिव क्लास का यूज़ करके किया था। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, mystyle.css नाम का पेज बना देते हैं। तो CSS पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके फाइल पे जाके इसका नाम मैंने दे दिया mystyle.css, एंटर कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड अब इसको कर देते हैं रिफ्रेश। ओके, तो अब आप देखो ये कलर वलर आ चुका है और यहाँ पे भी बैकग्राउंड में कलर आ रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक्टिव क्लास यहाँ पे रख दी है ना, तो जहाँ पे भी एक्टिव क्लास यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे ही कलर आएगा। तो आप चाहें तो यहाँ कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं एक्टिव। ठीक है, क्योंकि अगर ये बनी बनाई क्लास जो बूटस्ट्रैप की यूज़ करेंगे उसमें कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। ओके, तो वैसे तो हमें यहाँ पे इमेजेस लगाना है। ओके, तो चलिए इंडेक्स वाले पेज पे आते हैं। एंड इंडेक्स वाले पेज पे आके सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नाम वगैरह चेंज कर लेता हूँ, एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा मूवर्स एंड पैकर्स। ठीक है, मैंने मूवर्स एंड पैकर्स लिख दिया। ठीक है, टाइटल वगैरह भी अगर आपको देना है तो टाइटल वगैरह भी दे सकते हैं। टाइटल तो आई थिंक हेडर में मैंने दिया होगा, वैसे नहीं दिया है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक टाइटल टैग भी लगा सकते हैं, हेडर के अंदर ही लगा देते हैं क्योंकि हेडर को हम सभी पेजेस में यूज़ करेंगे। टाइटल अगर जो टाइटल टैग होता है जो आप यहाँ टाइटल बार में देखते हो, अभी ये लिखा है, हम चाहते हैं यहाँ पे मूवर्स एंड पैकर्स लिखा हुआ है टाइटल बार में, तो उसके लिए हम हेडर के अंदर इसको लिख देते हैं टाइटल को। ठीक है, वैसे आप चाहें तो हेड टैग वगैरह पूरा प्रॉपर बना के लिख सकते हैं। ओके, तो टाइटल टैग के अंदर मैंने लिखा मूवर्स एंड पैकर्स। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मूवर्स एंड पैकर्स। यहाँ पे कोई आइकॉन देना है तो आइकॉन भी आप दे सकते हैं। ठीक है, HTML CSS वगैरह में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिंक रिलेशन इक्वल टू आइकॉन, href इक्वल टू जो भी आपका आइकॉन हो उस तरीके से आप आइकॉन भी दे सकते हैं कोई मूवर्स एंड पैकर्स से रिलेटेड। ओके, एंड अब आते हैं यहाँ पे, इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो पूरा मूवर्स एंड पैकर्स नाम लिख दें, मूवर्स एंड पैकर्स मैनेजमेंट सिस्टम लिख दें या फिर ओनली मूवर्स एंड पैकर्स लिख दें। ठीक है, इतना लिखा, रिफ्रेश किया तो ये इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। ओके, ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो एडमिन लॉगिन पेज डिज़ाइन कर लेते हैं।
एंड एडमिन लॉगिन पेज भी मैं जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको यूज़ कर लेता हूँ, उसमें मैं इमेजेस चेंज कर लूँगा आने वाले वीडियो में। एंड उसके बाद जो डैशबोर्ड बनाएंगे उसका कोड हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि डैशबोर्ड में इस बार थोड़ा डिफरेंट बनाने वाला हूँ। और अभी जो हमने डैशबोर्ड बनाया था एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट में, तो उसमें हमने जो साइड बार बनाया था वो बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ की थी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर अगर देखें, हमने जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन बनाया था एडमिन अंडरस्कोर बेस के अंदर, तो यहाँ पे हमने लिस्ट ग्रुप का यूज़ किया था। ओके, लिस्ट ग्रुप का यूज़ करके भी काफ़ी अच्छा हमने खुद से कोड करके, कोई बिना टेम्पलेट यूज़ किए खुद से कोड करके इसको बनाया था। ओके, एंड इसी तरह बिना टेम्पलेट यूज़ करके अब मैं बनाऊंगा। एंड इस बार थोड़ा ज़्यादा बूटस्ट्रैप लगाते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, एंड एक टॉगल का बटन भी मैं आपको देना बताऊंगा जिससे आपका साइड बार हाइड होगा, शो होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल ये कर लेते हैं कि जो एडमिन का लॉगिन पेज है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमेजेस में चेंज करूँगा क्योंकि अभी इमेजेस मैंने डाउनलोड नहीं की हैं, तो इमेजेस में सर्च कर लूँगा नेट पे, जो मुझे सूटेबल इमेजेस लगेंगी वो मैं डाउनलोड करके रख लूँगा एंड आने वाले वीडियोस में हम उसको इमेजेस को अप्लाई कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे किसी पेज को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। तो मैंने एडमिन अंडरस्कोर होम को कॉपी, एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन को कॉपी करके पेस्ट किया है। एंड आपको पता होगा कि एडमिन लॉगिन के लिए हमने एक CSS फाइल भी बनाई थी जिसका नाम था login.css। तो इस login.css को भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, दोनों को आपको एक बार डिस्प्ले भी कर दूंगा। तो ये हमें मिलेगी स्टैटिक के अंदर। तो login.css को मैंने कर लिया कॉपी एंड यहाँ पे आके मैंने कर दिया CSS के अंदर पेस्ट। आप चाहें तो एक CSS फाइल के अंदर भी सारा कोड कर सकते हैं, मैंने अलग अलग बनाई थी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, login.css में ज़्यादा कुछ कोड नहीं है, बॉडी के अंदर बस बैकग्राउंड साइज दिया था एंड ठीक है, बैकग्राउंड नो रिपीट कर दिया था। मतलब जो इमेज आएगी उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे दी थी। हम चाहते हैं बैकग्राउंड में जो इमेज का साइज़ रहे वो 100% रहे, बैकग्राउंड रिपीट, हमारा इमेज बार बार रिपीट ना हो। ओपेसिटी हमने दी थी ताकि हमारा जो लॉगिन वाला फॉर्म था वो हम वो हमें डिस्प्ले हो पाए, मतलब पीछे वाली इमेज भी हमें उसके ऊपर दिखाई दे। ओके, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ करके। एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन, तो हम आते हैं URLs के अंदर और यहाँ पे एक नया URL पैटर्न दे देते हैं, एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, फंक्शन का नाम भी मैं रख देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन एंड यहाँ पे भी मैं नाम दे देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन। अब फंक्शन भी हम कॉपी कर सकते हैं, फंक्शन का कोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं views.py के अंदर। तो जो जो कॉमन चीज़ें हैं उसमें हम टाइम वेस्ट ना करते हुए यूज़ कर सकते हैं। जो प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट था एक्सप्लेन तो मैं आपको ऑलरेडी कर चुका था एंड फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे मुझे फंक्शन वैसे दिख नहीं रहा। ओके, ये रहा एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन। तो ये फंक्शन मुझे देना है views.py के अंदर। ठीक है, तो इसमें आप देखो, इसमें हमने क्या किया है, हमने जो हमारा फॉर्म होगा उससे हमने डेटा गेट किया है। पहले तो हमने चेक किया फॉर्म का जो मेथड होगा, अगर पोस्ट है तो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी डेटा आया है उसको वेरिएबल्स के अंदर गेट कर लिया, ऑथेंटिकेट करवाया, मीन्स चेक किया डेटाबेस में वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता होगा, वो यूज़र मॉडल के अंदर ये डाटा एग्जिस्ट करता होगा, तो वो पार्टिकुलर यूज़र हमें यहाँ पे रिटर्न होगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ किया, हमने चेक किया अगर वो यूज़र क्या है, स्टाफ है, तो हमें लॉगिन करवाना है। तो हमने क्या किया, हमने उस सेशन के अंदर कुछ डेटा स्टोर कर लिया लॉगिन फंक्शन को यूज़ करते हुए, यूज़र का नाम वगैरह
कुछ डेटा हमने आईडी वगैरह स्टोर करवा ली। ये प्री डिफाइंड फंक्शन के थ्रू हो रहा है। एंड अगर स्टाफ नहीं है तो एरर की वैल्यू को यस सेट कर दिया। एरर एक वेरिएबल है, आप एरर की जगह कोई भी नाम दे सकते हैं। एंड यहाँ पे ट्राई वाला पार्ट अगर नहीं चल पाता है तो एक्सेप्ट वाला पार्ट चलेगा और एरर का वैल्यू हमने यस सेट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई यूज़र रिटर्न नहीं होगा तो ये सब चेक तो ही नहीं पाएगा कि वो स्टाफ है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो यूज़र नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो ये ट्राई वाला पार्ट ना चलते हुए एक्सेप्ट वाला पार्ट चलेगा। एक्सेप्ट में यस जाएगा। एंड यहाँ पे रेंडर करवा दिया admin_login को, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने ये सारे CDNs को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, वैसे CDNs तो हम ऑलरेडी इंक्लूड वहाँ पे भी कर चुके हैं, तो इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, हेडर को मैंने नहीं डाला है इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, अगर मैं हेडर को इंक्लूड करता तो मुझे यहाँ पे CDN देने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने हेडर को इंक्लूड नहीं किया है तो इसीलिए मैंने CDN यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। एंड यहाँ पे जो CSS फाइल हमने यूज़ की है वो है login.css। उसके बाद फोंटोसम का CDN एंड बॉडी में बैकग्राउंड इमेज दे दी। इमेज में चेंज कर दूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। एंड यहाँ पे आपको पता होगा रो बनाई थी, रो के अंदर कॉलम था। ठीक है, आउटपुट देख के आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे देखें तो ये रेड लाइन क्यों आ रही है, यहाँ कॉमा नहीं लगाया है। ओके, अब इसका पहले तो हम लिंक दे देते हैं यहाँ पे हेडर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसका लिंक दे देता हूँ। आउटपुट दिखाते दिखाते आपको समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और अगर नहीं होता है तो आप मेरा जो पहले वाला प्रोजेक्ट है वो ज़रूर देखिए, URL admin_login। रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं तो आप देखो इस तरीके से आ चुका है। अब बैकग्राउंड में इमेज नहीं आ रही है क्योंकि इमेज अभी हमने दी नहीं है। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी कोई इमेज नहीं आ रही, तो ये 2-3 इमेज अभी हम डाल लेते हैं। तो पहले वाले प्रोजेक्ट से ही हम कॉपी कर लेते हैं, बाद में हम चेंज कर लेंगे। तो ये इमेजेस अभी मैंने कॉपी कर ली। इतनी इमेजेस में कॉपी कर लेता हूँ, सारी कर लेता हूँ या तो। ठीक है, ये 4 तो कर ही लेता हूँ। ठीक है, बाद में कुछ इमेजेस हम रिप्लेस कर देंगे। तो इमेजेस जहाँ पे भी आपके सिस्टम में हो वहाँ से कॉपी करके इमेजेस फोल्डर में पेस्ट कर लेना। ठीक है, इमेजेस पेस्ट कर ली इमेजेस फोल्डर के अंदर एंड रिफ्रेश कर लिया तो आप देखो ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, हमने क्योंकि ओपेसिटी दिया हुआ है तो बैकग्राउंड जो है हमें डिस्प्ले हो रहा है। इस डिव के पीछे भी हमें बैकग्राउंड अच्छे से डिस्प्ले हो पा रहा है। ओके, एंड अगर ये फॉर्म अगर एक बार हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमने बनाया था। रो के अंदर कॉलम था लार्ज 5 M ऑटो करके, ये सेंटर में आ गया था। कार्ड का हमने यूज़ किया था, बैकग्राउंड डार्क कर दिया था। आप देखो इसका बैकग्राउंड के सारे डार्क है। ठीक है, इमेज दे दी थी, आप देख रहे हो ये इमेज है सर्कल के फॉर्म में जो आपको दिख रही है। ठीक है, उसका कुछ विड्थ और हाइट सेट कर दिया था। इमेज हमने सर्कुलर इमेज ही डाउनलोड की थी इसीलिए सर्कल के फॉर्म में आ रही है। अदरवाइज आप राउंडेड क्लास लगा के सर्कल कर भी सकते हैं अगर सर्कल ना हो तो। ओके, फिर हमने कार्ड बॉडी क्लास को यूज़ किया था, एक फॉर्म बना दिया था। फॉर्म का मेथड पोस्ट था एंड उसके बाद यहाँ पे हमने इनपुट ग्रुप प्रीपेंड को यूज़ कर लिया था ताकि हम ये आइकॉन दिखा पाएँ। ये आइकॉन आप देख रहे हो टेक्स्ट बॉक्स के साथ, कुछ हमें इमेज वगैरह दिखानी हो साथ में तो हम प्रीपेंड का यूज़ कर लेते हैं, इनपुट ग्रुप प्रीपेंड। ठीक है, एंड एक होता है इनपुट ग्रुप अपेंड, जब बाद में इमेज दिखानी हो टेक्स्ट बॉक्स के लास्ट में, एंड जब पहले दिखानी हो तो प्रीपेंड का यूज़ करते हैं। ओके, ये आइकॉन्स वगैरह दिए थे। ठीक है, इसी तरह ये हमारा यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। फिर पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, सेम प्रोसेस। एंड यहाँ पे आइकॉन चेंज कर दिया था, सबमिट का बटन बना दिया था एंड यहाँ पे एक लिंक दे दिया था इंडेक्स पेज पे वापस भेजने के लिए। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो वापस इंडेक्स पेज पे चले जाओगे। ये लिंक हम चेंज कर देंगे
आने वाले वीडियोस में जो जो हमें पेजेस बनाने होंगे वो हम यहाँ पे लिंक चेंज करके उनका टेक्स्ट भी चेंज कर देंगे। ओके, तो पहले तो यहाँ आते हैं। अब एडमिन जब लॉगिन करेगा तो एडमिन के होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ टेम्पलेट्स पे मैं एक एडमिन लॉगिन पेज बना देता हूँ, बट अभी मैं उसको डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ। डिज़ाइन हम उसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे एंड वो उसका एक सेपरेट वीडियो हम देख लेंगे। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, एडमिन लॉगिन नहीं, एडमिन होम बनाना है, एडमिन होम डॉट HTML। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिख रहा, हम इसको डिज़ाइन करेंगे। इसका एक बेस पेज हम डिज़ाइन करेंगे, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें दिखाना है, हमारे डैशबोर्ड का साइड बार एंड जो बैकग्राउंड कलर वगैरह देना है, या ऊपर जो आइकॉन्स वगैरह देने हैं लॉग आउट वगैरह के, टॉगल बटन देना है, तो वो हम एक एडमिन अंडरस्कोर बेस नाम का पेज बना लेंगे, बना ही लेते हैं। ठीक है, मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। आपको पता होगा जैसा मैंने पिछले प्रोजेक्ट में किया था, बट डिज़ाइनिंग थोड़ी सी अलग रखूँगा। ओके, तो इसका डिज़ाइन हम करेंगे एंड अब पहले लॉगिन तो करवा के देख लेते हैं एंड इसका एडमिन अंडरस्कोर होम को रीडायरेक्ट मतलब इसका URL पैटर्न और फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो जो जो पेजेस की ज़रूरत नहीं है उसको मैं हटा देता हूँ। login.css ठीक है, तो आते हैं व्यूज़ पे। ओके, इसको भी चेक कर लेते हैं। ऑथेंटिकेट पे रेड लाइन आ रही है, तो आपको पता होगा कि हमें कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट इसके लिए देना पड़ेगा। तो आते हैं यहाँ पे ऊपर और यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम Django.contrib, फ्रॉम Django.contrib, फ्रॉम Django.contrib.auth import फ्रॉम Django.contrib.auth import login। लॉगिन को भी इंपोर्ट करवा लेते हैं, लॉगिन फंक्शन को, लॉगआउट फंक्शन को। अभी हमने लॉगआउट को यूज़ तो नहीं किया है, बट करेंगे तो इंपोर्ट करवा ही देते हैं। ठीक है, लॉगिन, लॉगआउट और ऑथेंटिकेट को हमने इंपोर्ट करवा दिया, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन को भी हमने यूज़ किया है एंड एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन पेज पे हमने कंडीशन भी दी होगी। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में हमने कंडीशन दी है, एरर का वैल्यू अगर नो होगा तो लॉगिन सक्सेसफुल मैसेज आएगा और आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। एरर का वैल्यू अगर यस होगा तो आपको ये मैसेज आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट में। ओके, अब आते हैं, इसको भी हटा देते हैं। URLs के अंदर आते हैं और एडमिन अंडरस्कोर होम पेज के लिए हम यहाँ पे URL पैटर्न दे देंगे। तो यहाँ मैंने लिखा, पहले यहाँ कॉमा लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन अंडरस्कोर होम, फंक्शन का नाम भी रख दिया एडमिन अंडरस्कोर होम, और URL पैटर्न का नाम भी एडमिन अंडरस्कोर होम। ठीक है, अब एडमिन अंडरस्कोर होम पेज के लिए हमें क्या बनाना है, views.py के अंदर फंक्शन बनाना है। तो सिंपल इसी तरीके से एडमिन अंडरस्कोर होम नाम का फंक्शन बना देंगे, जैसा कि हमने पहले बनाया था। तो ये तो कॉमन चीज़ें होती हैं, तो हम बार बार इसको ना लिखते हुए डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। एडमिन अंडरस्कोर होम फंक्शन, इसमें हमने चेक किया अगर यूज़र ऑथेंटिकेट है तो उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, एडमिन अगर ऑथेंटिकेट नहीं है, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड देके वो अंदर नहीं आया, डायरेक्ट URL देके आ गया है, तो उसको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दो लॉगिन पेज पे। मतलब इस पेज पे केवल ऑथेंटिकेट यूज़र आ सकता है, जिसने लॉगिन किया, जिसका सेशन में डेटा स्टोर होगा। ओके, तो अगर यूज़र ऑथेंटिकेट है तो रेंडर करवा देंगे एडमिन होम पेज को। अब ये रीडायरेक्ट पे हमें रेड लाइन आ रही है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा रेंडर के बाद कॉमा रीडायरेक्ट। ओके,
ठीक है, तो अब इसको लॉगिन करके भी देख लेते हैं। हमने नाम पासवर्ड दे दिया था एडमिन। ठीक है, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया एंड एडमिन होम पेज पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, एडमिन होम पेज को हम डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि एक अलग डिज़ाइन हम करेंगे इस बार एंड स्टेप बाय स्टेप कोड करेंगे। अब डिज़ाइन जो करेंगे उसके लिए हमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ें पहले बना चुके हैं वही मैं केवल कॉपी पेस्ट करके टाइम सेव कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।